क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो संख्याएं रोज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे 10, 100 या हज़ार, उनका कोई सिस्टम होता है या फिर ये कि कंप्यूटर कैसे सिर्फ जीरो और एक से इतना कुछ कर लेता है। जी हाँ, ये सब मुमकिन होता है संख्या पद्धति से, यानी नंबर सिस्टम से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या पद्धति क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैथ को असली भाषा में, आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति की ये मज़ेदार और जानकारी से भरपूर यात्रा। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं इसके लिए 100% उपयोगी है ये क्लास। ये हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। इसके हम सारे टॉपिक देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे बेसिक से। तो इसमें सबसे पहले संख्या की परिभाषा देखते हैं। गणना के लिए प्रयुक्त चिन्हों को संख्या कहते हैं। जो भी जितने भी अंक होते हैं ना, 0, 1, 2, ये कुछ भी हो, ये जितने भी अंक है इनकी सहायता से हम गणना करते हैं। तो ये जो चिन्ह हैं इनको ही संख्या कहते हैं। 2 नंबर टॉपिक है इसमें संख्या के प्रकार। इसमें सबसे पहले प्रकार है प्राकृतिक संख्या। इसी को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ये एक से शुरू होने वाली संख्याएं होती है। एक से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्णांक, पूर्णांक सेकंड नंबर पर है। पूर्णांक का मतलब है ये 0 से सहित सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होती है और इसमें 0 और इंक्लूड कर दें तो ये हमारी पूर्णांक संख्या बन जाएगी, वोवल नंबर्स। पूर्ण संख्या, पूर्ण के अंदर का पूर्ण मतलब संपूर्ण। इसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सारी संख्याएं आ जाती है। गणनात्मक संख्याएं, गणनात्मक संख्या जैसे बच्चा स्कूल जाता है उसको सबसे पहले गिनती सिखाते हैं तो उसको गिनती 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे सिखाते हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं ही गणनात्मक संख्या होती है। मूल संख्याएं, मूल संख्या मतलब प्राइमरी नंबर, अभाज्य संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। समग्र संख्याएं मतलब भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो। ये इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, 4, 6, 8, 9। सम संख्याएं, सम संख्याएं वे होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, मतलब 2 से वो विभाजित हो। 2, 4, 6, 8 ऐसे। विषम संख्या, विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1, 3, 5, 7 ऐसे। धनात्मक संख्याएं जो 0 से बड़ी हो और ऋणात्मक संख्या जो 0 से छोटी हो, माइनस नंबर। मिश्रित संख्याएं जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों साथ में हो, जैसे 2 सही 1/3 और 5 सही 3/4, ये मिश्रित संख्याएं हैं। परिमेय संख्या, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2 -3/4 और 5 को भी 5/1 इसको लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या, ये p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे अंडरूट की कोई भी संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। और पाई है ना, ये अपरिमेय संख्या है। और अगर हम इसको इसके मान में रख दें जैसे 22/7 में, तो ये हमारे पास परिमेय संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। कोई भी संख्या 0 से भाग नहीं की जा सकती। कोई भी संख्या ले लो उसमें कभी भी 0 का भाग नहीं जाएगा। 2 नंबर कॉन्सेप्ट है, एक को ना तो अभाज्य माना जाता है और न ही भाज्य, मतलब समग्र मतलब भाज्य। मतलब एक ऐसा अंक है जिसको अभाज्य और भाज्य दोनों ही नहीं मानते। 3 नंबर कॉन्सेप्ट है, 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये हमारे पास 2। और 4 नंबर कॉन्सेप्ट है, हर सम संख्या 2 से विभाजित होती है। कोई भी सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी। इसके बाद हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें नंबर सिस्टम ये टॉपिक लगने के बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है विभाज्यता के नियम से। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या दी होगी उसका अंतिम अंक सम हुआ तो वो 2 से विभाजित अवश्य होगा।
मतलब कोई भी संख्या दी होगी जैसे 88 है, तो इसमें 2 का लास्ट की संख्या देखनी है, इकाई अंक देखना है, तो ये सम है तो समझ लो ये पूरे में भाग जाएगा। 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। कोई भी संख्या दी होगी ना, तो इन सब का ये संख्या दी हमारे पास, तो ये अंक दिए है ना, इनका योग करना है। इन योग में 3 का भाग जाएगा ना, तो समझ लो पूरी संख्या में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। 4 नंबर है, 4 मतलब है इसमें विभाज्यता का नियम लगाना है। तो कोई भी संख्या दी होगी ना, कोई भी संख्या दी होगी तो इसके अंतिम 2 अंक देखने हैं, 2 अंक अंतिम के। इसमें अगर 4 का भाग जाएगा तो समझ लो पूरी संख्या में जाएगा, वरना पूरी संख्या में नहीं जाएगा भाग। 5 में विभाज्यता का नियम लगाते हैं, तो इसमें होता है अंतिम अंक। इसको अंतिम अंक देखते हैं। कोई भी संख्या दी होगी ना, तो उसका अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक 0 या 5 हुआ तो समझ लो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, वरना इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे मतलब 0 या 5 के अलावा कोई और अंक हुआ ना, जैसे 3 या कुछ भी, तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद है 6 में विभाज्यता का नियम लगाते हैं, तो इसमें 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या दी होगी ना हमारे पास है, कोई भी संख्या दी हो, ये कोई संख्या है, तो इसमें 2 और 3 दोनों के विभाज्यता का नियम लगा के देखना है। मतलब लास्ट अंक देखना है, वो सम होना चाहिए। और 3 मतलब तीनों अंकों का सब संख्या में सभी अंकों का योग करके 3 से भाग के देकर देखना है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो इसमें 6 का भी भाग है पूरा पूरा जाएगा, वरना भाग नहीं जाएगा। 7 का, यहाँ पे 7 का देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी होगी ना, जैसे ये हमारे पास संख्या है कोई, तो इसका इकाई अंक है ना, इकाई अंक इसका 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाना है। मतलब जैसे शेष बची 88 है और हमारे पास इकाई अंक क्या है 2 है, इसका 2 गुना करना है, ठीक है, और ये इसको घटाना है, तो ये 4 84 बचेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर 7 का भाग देना है। अगर इसमें पूरा पूरा 7 का भाग जाएगा तो समझ लो इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। 8 में हम देखते हैं। 8 में, तो 8 में विभाज्यता का नियम लगाते हैं, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। जैसे हम 4 में देख रहे थे, कोई भी संख्या का अंतिम अंक होगा ना, अंतिम 2 अंक, उसमें देख रहे थे कि 4 का भाग जा रहा है क्या। और यहाँ पे 8 के विभाज्यता के नियम में देखना अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक को देखना है। अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। 9 में विभाज्यता का नियम लगाते हैं, ये 3 की तरह ही है। 3 में जैसे सभी अंकों का योग करके 3 का भाग दे रहे थे, यहीं भी ऐसा करना कि सभी अंकों का योग करके और 9 से विभाज्य हो, तो भी वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 में होगा अंतिम अंक 0 हो। कोई भी संख्या के पीछे अंक जो 0 हुआ तो ही 10 का भाग जाएगा, वरना भाग कभी नहीं जाएगा 10 का। 11 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग है। इसमें देखो कोई भी संख्या दी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये, तो इसमें क्या है, विषम व सम स्थानों के अंकों का अंतर 11 से विभाज्य हो। इसका मतलब ये है, जैसे ये 1 6 और 5, ये कौन से स्थान है, ये विषम स्थान है, तो इनका योग करना 8 6 प्लस 5, इसमें से घटाना है इन सम स्थानों के अंकों का योग। 3 और 4 7, 7 इसको घटाना है। अब जो शेष वाला आएगा, जो मतलब मान आएगा, उसमें 11 का भाग देकर देखना है। इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इसके बाद है महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कुछ अभाज्य संख्या, मतलब प्राइमरी नंबर, एक को छोड़कर जिनके केवल 2 भाजक होते हैं, एक और स्वयं, तो वो अभाज्य संख्या होती है। मैंने बताया था ना, एक को न भाज्य मानते हैं न अभाज्य मानते हैं। मतलब एक को छोड़कर और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसमें एक और स्वयं का भाग जाए तो वह अभाज्य संख्या होती है। ये 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7, ये संख्याएं अभाज्य संख्या है। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या दी गई है। इसके बाद है भाज्य संख्याएं, समग्र संख्याएं, मतलब जिनके एक और स्वयं के अलावा अन्य भाजक भी होते हैं, 4। इसमें मतलब 1 और 2 और 4, ये तीनों का ये इसमें भाग जाएगा ना 4 में, तो मतलब एक और स्वयं के अलावा भी अन्य भाजक होते हैं, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है।
इसके बाद है परिमेय संख्या। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे कोई मतलब संख्या दे दी, कुछ भी दे दिया उस मतलब दे के, और उसमें पूछते हैं कि ये संख्या बताओ परिमेय है या अपरिमेय, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अंडरूट की संख्या और पाई जो होती है ना, वो हमेशा अपरिमेय होती है, और जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/5 ये, तो वे परिमेय संख्या होती है। इसके बाद ये पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, जिनके वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। किसी का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे अंडरूट की कोई मान निकालेंगे तो -2 और +2 दोनों मान आएंगे, ठीक है। तो इसमें कहा है हमें पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक में हमने क्या देखा था, पूर्णांक होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, धनात्मक। तो धनात्मक देखेंगे तो इसके अंदर ये निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा 4। ये 4, 9, 16 ये जिनके वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये कुछ सूत्र हैं जो सभी मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से, वहाँ कहीं ना कहीं ये सूत्र लग ही जाते हैं। तो पहला सूत्र हमारे पास है, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी दो संख्या दी हो, जैसे 2 और 3, ठीक है, तो इनका इंटू करके जो मान आएगा ना, वो कहा है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों लेकर, ठीक है, दोनों लेकर उनका इंटू करके जो मान निकालेंगे ना, वो भी इसके बराबर ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। और सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट है हमारे पास है अनंत प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए ये हमारे पास सूत्र है, ठीक है। n+1/2 अनंत विषम संख्याओं का योग, n स्क्वायर, ये सूत्र है डायरेक्ट, ठीक है। ये याद करने वाले, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ये डायरेक्ट मतलब सूत्र है, ये फॉर्मूला है जो सभी ऑलमोस्ट सभी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से, कहीं ना कहीं ये सूत्र उपयोग में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 प्रकार दिए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे के पूछते हैं, ये संख्या अपरिमेय है या परिमेय, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और विभाज्यता के नियम पर आधारित भी क्वेश्चन बनते हैं। ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, इसकी पहचान करो, ऐसे क्वेश्चन। ये मतलब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप सारे देख लेना, ठीक है। इसके बाद छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा ये है। इसका मतलब है कि ए से बी के बीच कितनी संख्याएं हैं, ये हमें ज्ञात करना हो। तो जैसे कहते 1 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो b-a लिखा है ना, तो 5 - 1, और उसके बाद में एक और घटाना, तो ये, तो अब क्या बचेगा 3। तो मतलब 1 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब ये है। और ए से बी के बीच कितनी सम या विषम संख्याएं हैं, ये कैसे ज्ञात करना है। तो इसका मतलब होगा जैसे उचित रेंज निकाल कर एक प्लस करना है, उसमें उचित रेंज क्या मतलब 1 और 5 के बीच में हमें पता करना है कि कितनी सम या विषम संख्या है। तो ये यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ये 3 है, ये उचित रेंज निकल गई, और इसमें एक और कर देंगे, तो ये हमारे पास सम और विषम का संख्या का पता चल जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये सम संख्या है। उसके बाद है ट्रिक शॉर्टकट, ये कुछ शॉर्टकट है एग्जाम में। अभाज्य संख्या जांचने के लिए ये शॉर्टकट है। किसी संख्या अन्य के लिए √n तक किसी भी अभाज्य से विभाज्य ना हो तो वह अभाज्य संख्या होती है। और संख्या को आधार के रूप में लिखना, जैसे दशमलव से बाइनरी नंबर, ये छोटे से कॉन्सेप्ट है ट्रिक के तौर पे। ये कुछ बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में मतलब बेसिक एग्ज़ाम में मतलब ये बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 1 से इसमें क्या है पहले में कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएँ कितनी होती हैं, तो 25 संख्याएँ होती है, कन्फर्म है। और 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएँ कितनी होती है, 31 संख्याएँ होती है। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। यह डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना मतलब है कमेंट में। और
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये अभी तक तो मैंने ये मतलब नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं हर टॉपिक पे। जैसे ये जितने 10 दिए अंदर हर प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल का नाम है नव शिक्षा मंच। धन्यवाद।